Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़र या आप कोई असाइनमेंट करते हैं या आप कोई भी ऑफिस वर्क करते हैं और आप वर्ड का यूज़ करते हैं MS वर्ड जिसे हम कहते हैं, तो आपको लाजमी एक शॉर्टकट की आना चाहिए Ctrl+I। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, ये आपके टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर देता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक डिटेल जो है वो नोट इसके ऊपर बताऊंगा कि किस तरह आप कौन सा ऐसा टेक्स्ट होता है, कौन सी ऐसी क्लासेज हैं एक्चुअली 7 कि जहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज करते हैं और उससे क्या बेनिफिट होता है आपको। सो एंड तक देखिएगा और स्टार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक शॉर्टकट की Ctrl+I को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर सकते हैं MS वर्ड में। राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हम इसमें Ctrl+I को यूज़ करेंगे वर्ड में और किस तरह यूज़ करेंगे तो वो हम देखेंगे। उसके लिए मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। ओके, राइट नाउ मैंने एक पैराग्राफ लिखा है बायोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी का एक टॉपिक है उसके ऊपर, तो मैं उसे मैंने कट किया, मैं उसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। ओके, द इंट्रिकेट ऑफ वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो इसके ऊपर मेरे पास एक पूरा मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह Ctrl+I को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको मैं स्टैंड आउट करना चाहता हूँ, जिनके ऊपर मैं थोड़ा एम्फेसिस देना चाहता हूँ, जिनको मैं थोड़ा सा बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट करना चाहता हूँ और है भी वो डिफरेंट, तो मैं उसे करूँगा इटैलिसाइज। तो ये चीज़ मैं आगे आपको एंड पे बताऊँगा कि आप कौन सी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी जो है डिफरेंट फ्रेजेस होते हैं जिनको आप, ऐसी डिफरेंट क्लासेस होती हैं एक्चुअली 7 के, जिनको आप डिफरेंट करते हैं अपने नॉर्मल जो है जो नॉर्मल टेक्स्ट से, ठीक है, और उसे आप सिर्फ इटैलिसाइज करते हैं। तो उनमें एक है आपका बायोलॉजी की जो टर्म्स होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अभी ये जो प्रोकैरियोट्स है, अब इसे मैंने जो है वो इटैलिसाइज करना है, तो मैं यहाँ इसे सेलेक्ट कर दूंगा, देन आई विल क्लिक ऑन Ctrl+I, तो ये इटैलिसाइज हो गया। ओके, अगर मैं इसे फर्दर और भी स्टैंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+B कर दूंगा, तो वो बोल्ड भी हो जाएगा। ओके, देन आई विल गो डाउन और यहाँ पर जो है वो कुछ और टर्म्स है। फॉर एग्जांपल ये जो टर्म्स है फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, ये जो टर्म्स हैं इनको भी मैं यहाँ पर स्टैंड आउट करना चाहता हूँ। ओके, सो मैं इसे सेलेक्ट कर दूँगा फोटोसिंथेसिस को, Ctrl+I Ctrl+B। ओके, तो ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिसाइज हो गया। सिंपल मैं इसे इटैलिसाइज भी कर दूँ तो वो भी काफ़ी है, बट मैं इसे बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा जो है वो थोड़ा स्टैंड आउट लगे। इसी तरह ये जो ये टर्म है इशेरिशिया कोली, ठीक है, तो ये एक एक्चुअली होमो स्पीशीज़ है, तो मैं इसको भी Ctrl+I करूँगा, इटैलिसाइज हो जाएगा। देन Ctrl+B भी कर सकता हूँ। अगर सिंपल में इसे Ctrl+B बोल्ड ना भी करूँ तब भी ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। इसी तरह जो मैं इसका जो टाइटल ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, टाइटल ऑफ मेन ये पैराग्राफ है, उसको भी मैं इटैलिसाइज कर सकता हूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ। लाइक ऑलरेडी बोल्ड था वो, ठीक है, उसको मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ, बस जस्ट सेलेक्टिंग दिस एंड ओके। सो इन दिस वे आप अपने टेक्स्ट को स्टैंड आउट कर सकते हैं बाकी टेक्स्ट से और बहुत अच्छा बना सकते हैं, स्पेशली आपने जब प्रेजेंट करना हो बाय यूजिंग Ctrl+I एंड इटैलिसाइजिंग योर टेक्स्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह और कौन से 7 क्लासेस हैं कि जिनको आप इटैलिसाइज करते हैं टेक्स्ट में जब आपके पास काफ़ी बड़ा टेक्स्ट होता है। सो आई होप सो यू विल लाइक दैट एंड चेक आउट टिल एंड ताकि आपको सारी समझ आ जाए। अब जो इसमें जो इस तरह का टेक्स्ट है, आप चाहे वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, गूगल डॉक्स का हो, चाहे वो आपके पास गूगल की जो है शीट वगैरह हो, नोटपैड वगैरह हो, उसके ऊपर आप करें तो आप ये सारी चीज़ें इफेक्ट्स वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप यू हैव गेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इटैलिसाइज हम क्यों करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट रीजंस हैं। मेनली जो उसका रीज़न है वो ये है कि हमारा जो मैटर ऑफ टेक्स्ट है बाकी सारा उससे थोड़ा सा वो एम्फेसाइज हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए। बट एक्चुअल में ये एक डीप स्टडी है कि कैसे, कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जब जहाँ आप इटैलिसाइज करते हैं अपने टेक्स्ट को। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं, ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी स्पेसिफिक क्लासेस बनी हुई हैं कि जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज करते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि इटैलिसाइज किस तरह करते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की Ctrl+I वो भी बताऊँगा कि उससे किस तरह यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन एंड चेक आउट कि ये किस तरह काम करेगा, और एंड तक देखना ताकि आपको सारी वो क्लासेस पता चल जाएं जहाँ पर आप Ctrl+I का यूज़ करके इटैलिसाइज करेंगे और इसकी वजह से आपका टेक्स्ट एक बिल्कुल डिफरेंट लुक देगा, जिससे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज होगा आपका टेक्स्ट। ओके, आई होप सो यू विल लाइक दिस। राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है और कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग Ctrl+I जिसे हम इटैलिसाइज भी सही कहते हैं, उसका क्या यूज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक अगर इसे मैं इटैलिसाइज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा, देन आई विल जस्ट टाइप Ctrl+I। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये इटैलिसाइज हो गया। ओके,
अगर मैं Ctrl+I पुश करूँगा, कोई इटैलिसाइज ऑलरेडी हुआ है तो दोबारा से सिंपल हो जाएगा टेक्स्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आपने देख ली। अब उसके बाद हमने बेनिफिट्स ऑफ Ctrl+I देखना है। तो फॉर एग्जांपल ये क्विक फॉर्मेटिंग करता है, इंस्टेंटली बहुत जल्दी से आप इस तरह इटैलिसाइज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को विदाउट नेविगेटिंग थ्रू मीनस। एम्फेसिस क्या है कि ये एक्शन थोड़ा जोर देता है आपका स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है बाकी टेक्स्ट से। कंसिस्टेंसी से ही आप इसे जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, Ctrl+I का यूज़ करके आप इसे जो है वो जहाँ आपने उसे अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा डिफरेंट करना है, वहाँ पर आप Ctrl+I का यूज़ करके उसे इटैलिसाइज कर सकते हैं। ये टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो आपको बार बार माउस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप कीबोर्ड शॉर्टकट से जस्ट टाइप करके जिस आप नॉर्मल टेक्स्ट कर रहे हैं आप इटैलिसाइज कर सकते हैं। और एक प्रोफेशनल अपीयरेंस देता है जब आप जो है वो Ctrl+I का यूज़ करते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल टाइप लगते हैं। अब हम मेन जो हमारा वीडियो का फोकस है वो है कि हम कौन सा ऐसा टाइम है कि व्हेन डू वी इटैलिसाइज अवर टेक्स्ट। एक कम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर गाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइटल्स ऑफ वर्क्स जो हैं, अब मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी क्लासेस हैं, ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पर इटैलिसाइज हम करेंगे अपने टेक्स्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि आप टाइटल्स ऑफ वर्क्स, कोई भी वर्क हो रहा हो तो उसका जो टाइटल्स हैं उसको जो है हम इटैलिसाइज करते हैं। नॉर्मली एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि बिफोर सम टाइम ये होता था कि हम अंडरलाइन करते थे, जिसकी वजह से हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता था, डिफरेंट उसकी अपीयरेंस लगती थी। बट नाउ टाइम अभी और एज अ प्रोफेशनल लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि वो अपने उस टेक्स्ट को जो उन्होंने स्टैंड आउट करना होता है उसे या तो बोल्ड कर देते हैं या फिर बोल्ड करने के साथ साथ उसे इटैलिक कर देते हैं। ओके, इटैलिसाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स हैं, तो ये इसकी एक एग्जांपल है एक सेंटेंस की। आप इसके ऊपर पैराग्राफ फॉर एग्जांपल अगर बुक के रिलेटेड है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बुक का नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है उसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसे इटैलिसाइज किया गया है। दैन मूवीज़ की अगर हम बात करें तो स्टीवन स्पिलबर्ग्स जुरासिक पार्क रिवोल्यूशनाइज्ड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी इन फिल्म मेकिंग। तो ये जो जुरासिक पार्क है, ये जो उस मूवी का नेम है उसे इटैलिसाइज किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर प्लेस की बात की जाए तो शेक्सपियर्स हैमलेट इज़ अ टाइमलेस ट्रेजेडी अबाउट रिवेंज एंड इनडिसीजन। तो शेक्सपियर्स जो हैमलेट है, यहाँ पर हैमलेट को इटैलिसाइज किया गया है थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए। इस तरह टीवी शोज़ में द क्रिटिकली एक्लेम्ड सीरीज़ ब्रेकिंग बैड फॉलोज। ब्रेकिंग बैड, तो ब्रेकिंग बैड को यहाँ पर इटैलिसाइज किया गया है। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, वी विल गो डाउन। periodicals जो होते हैं, आर्टिकल्स इन द न्यू यॉर्कर ऑफन delve into in-depth investigations and cultural commentary। तो यहाँ पर जो द न्यू यॉर्कर है, यहाँ पर उसका आर्टिकल्स का नेम है, तो इस वजह से इसे थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने इटैलिसाइज कर दिया। वर्क्स ऑफ लियोनार्डो डा विंचीज मोनालिसा। अब ये जो मोनालिसा है ये इटैलिसाइज किया गया है यहाँ पर। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एंड एनिजमेटिक पेंटिंग्स। म्यूजिकल कंपोजिशंस बीथोवेन्स सिम्फनी नंबर 5। तो ये बीथोवेन्स की जो सिम्फनी नंबर 5 है, सिम्फनी नंबर 5 इसे इटैलिसाइज किया गया है। इस सेलिब्रेटेड मास्टरपीस रिकग्नाइज्ड बाय इट्स आइकॉनिक ओपनिंग मोटिव। एम्फेसिस, फॉर एग्जांपल कोई हमने जोर देना है किसी बात के ऊपर, इटैलिक्स कैन बी यूज्ड टू एम्फसाइज अ वर्ड और फ्रेज। किसी वर्ड सिंपल या किसी फ्रेज को अगर हमने एम्फसाइज देना है तब भी हम इटैलिसाइज करते हैं उस टेक्स्ट को। बट इट्स एसेंशियल टू यूज़ दिस स्पेरिंगली टू अवॉइड ओवरडूइंग इट। बट इसे हम ऑफन यूज़ नहीं करते। अगर हम इसे ऑफन यूज़ करते हैं तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। आई वॉज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट शी वॉज लाइंग। सो जो हमने एब्सोल्युटली के ऊपर इम्फेसिस दिया है तो उसे हमने इटैलिसाइज कर दिया था कि वो शो करता है कि एब्सोल्युटली आई वॉज कन्विंस्ड। ओके, नाउ फॉरेन वर्ड्स, अगर कोई फॉरेन वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल इटैलिसाइज करते हैं हम इंग्लिश में कोई अनकॉमन वर्ड है, ओके, या कोई ऐसा फ्रेज है तो उसे हम फॉर एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ शेरन फ्रोडे deriving from Japan German describes the player derived from another person's misfortune। तो जर्मन से ये वर्ड इंग्लिश में आया है तो इसे हमने इटैलिसाइज कर दिया। इसी तरह जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं इन बायोलॉजी, फॉर एग्जांपल जीनस और स्पीशीज़ के जो नेम होते हैं उनको हम इटैलिसाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल द होमो सैपियंस एक स्पीशी है, इस स्पीशीज़ इज़ द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द जीनियस होमो। तो यहाँ पर होमो और होमोसेपियंस इन दोनों को यहाँ पर इटैलिसाइज किया गया है। शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, इनके जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं हर शिप्स वगैरह के, जैसे कि टाइटैनिक जो है वो एक बहुत बड़ी शिप थी और एक इसकी मिस्ट्री है पूरी, तो उसको भी जो है वो यहाँ इटैलिसाइज किया गया है। वर्ड्स एज वर्ड्स, अगर हम एक ही सेंटेंस में किसी वर्ड की तरफ जो है वो मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इटैलिक या जापानीज़ वर्ड या इस तरह, तो उसे भी हम इटैलिसाइज कर लेंगे। लीगल केसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल द लैंडमार्क केस ऑफ ब्राउन वर्सेस
बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो ये भी इटैलिसाइज किया गया है। कोई लीगल केसेस हो वहाँ भी हम इसे क्या करते हैं कि हम इटैलिसाइज कर देते हैं उस टेक्स्ट को। बट आपने ये रिमेंबर करना है वही बात जो मैंने मेंशन की थी पहले कि फर्स्ट बिफोर द टाइम यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया जाता था उस टेक्स्ट को जिससे थोड़ा सा एम्फेसिस करना हो, बट नाउ वी यूज़ इटैलिक्स। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी टेक्स्ट लिखें या कोई डॉक्यूमेंट लिखें तो आप इटैलिसाइज करें, उसे बोल्ड कर दें या इटैलिसाइज कर दें। दैट विल have a great impact on your documents or your assignment. So these were the mainly 7 1 2 3 4 5 6 7 classes. बाकी इसके अलावा डिफरेंट भी हैं, उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बट फॉर नाउ I have these main classes on which you can italicize their text and make your video, make your document stand out of the other. I hope so you will like this tutorial. Thank you for watching. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.